ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्त चरित्र श्रवण करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य में और भक्ति में अंतर क्या है? पुण्य की कामना संसार का हर व्यक्ति करना चाहता है। अब मकर संक्रांति के दिन इस बार एकादशी आ गई तो लोगों की चिंता इतनी बढ़ गई कि अब हम पुण्य कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान है, उसका पुण्य होता है और खिचड़ी चावल से बनती है और चावल एकादशी के दिन खाए नहीं जाते। अब क्या करें? तो लोगों में इतनी चिंता बढ़ गई कि उसका कोई निदान बताओ इसका। तो संतों को फिर वीडियो बना करके और अपनी कथाओं के माध्यम से बताना पड़ा कि भाई तिल का दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तिल का दान करो और चावल का यदि दान करने का आपका भाव है तो फिर उसको द्वादशी के दिन कर लेना। तो लोगों में यह भी चिंता का विषय बन गया कि द्वादशी के दिन चावल का दान करेंगे तो उसका पता नहीं पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पुण्य की प्राप्ति के लिए इतनी होड़ क्यों है हम लोगों में? अभी वैकुंठ एकादशी के दिन तिरुपति बालाजी में लाखों लोगों की भीड़ होगी। उसमें बालाजी के दर्शन की इच्छा कम है, वो वैकुंठ द्वार खुला है, उसके अंदर से जाना है, उसकी इच्छा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ द्वार से निकलेंगे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म सुधारने नहीं है, व्यवहार सुधारना नहीं है, विचारों में पवित्रता लानी नहीं है, लेकिन जिससे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो वो सारे पुण्य करने हैं। ये कैसे संभव हो जाएगा? ये तो वही बात हो गई कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता लेकिन प्रिंसिपल को घूस दे करके, डायरेक्टर को पैसे खिला करके और क्लास टीचर को पेरेंट्स के द्वारा फोर्सफुली करवा करके पास हो रहा है। पास तो हो जाओगे लेकिन बिना अध्ययन किए पास करने पर आगे चल करके जो दुविधा और संकट का सामना करना पड़ेगा, अनपढ़ हो तो फिर आगे कुछ भी समझ में तो आएगा नहीं, भली डिग्रियां कितनी भी ले लो। आज भारत में अधिकतर लोग, धार्मिक लोग पुण्य की डिग्री लेने पर तुले हुए हैं। कुछ नहीं तो एक बार, महाराज जी महीने में 2 बार खाटू श्याम जाते हैं हम, महाराज जी 6 महीने में 1 बार सबको लेकर के तिरुपति जाता हूं, मैं सबको तिरुपति दर्शन कराता हूं, 2-2 लड्डू सबको दिला के लाता हूं, महाराज जी 2-3-4 दिन में 1 बार हम इतना दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ये क्यों? ये पुण्य की इतनी होड़ क्यों लगी है हम लोगों में? और फिर क्या कहते हैं कि पुण्य से क्या होगा? भगवत प्राप्ति। ना, भगवत प्राप्ति पुण्य से नहीं होती। पुण्य से क्या होता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग क्या है, पुण्य क्या है, इनके बारे में थोड़ा समझो। पुण्य आपके सत्कर्मों के द्वारा कमाया गया एक धन है। पुण्य जिस धन से आप स्वर्ग में एंट्री कर सकते हो। अगर आप भारत का रुपया लेकर के अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको अमेरिकन डॉलर रखना पड़ेगा। ऐसे स्वर्ग में रहने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको पुण्य होना आपके पास जरूरी है। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहां पर किया गया सत्कर्म, यहां किया गया दान, यहां किया गया उपकार, यहां किया गया गरीब कन्याओं का विवाह, असहाय बालकों की पढ़ाई की फीस, संतों को जिमाना, ब्राह्मणों को जिमाना, आश्रम बनवा देना, पंखे लगवा देना, लाइट लगवा देना, उस पर अपना नाम लिखवा देना, सप्रेम भेंट, इन सबसे पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये सारे पुण्य आपको स्वर्ग लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी नहीं मिलते। और स्वर्ग क्या है? 5 स्टार नहीं, 7 स्टार नहीं, 10 स्टार नहीं। भारत में तो अभी विश्व में तो 7 सितारा होटल ही होता है सबसे बड़ा, लेकिन स्वर्ग को क्या है? उसको 100 सितारा होटल कहें तो वो कोई कम नहीं है। 100 सितारा होटल है स्वर्ग। और उस स्वर्ग की खास बात क्या है?
वहां जाने वाला व्यक्ति वृद्ध नहीं होता, पहली बात। वहां जाने वाली व्यक्ति के दाढ़ी मूंछ नहीं आती। वहां जाने वाला व्यक्ति सदा युवा बना रहता है। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी खा ले पेट नहीं भरेगा। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। वहां जाने वाला व्यक्ति कितना भी दौड़ ले वो थकेगा नहीं। मतलब आप जितने चाहो भोग सकते हो, वहां आपका मन नहीं भरेगा। स्वर्ग में ऐसा भी है, अभी मन हुआ इडली खानी है, तुरंत इडली बन के आ जाएगी। मन हो गया कि मुझे तो डोसा खाना है, डोसा आ जाएगा। मन हो गया कि नहीं मुझे गुजराती पाना है, तो गुजराती प्रकट हो जाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि इसमें नमक कम है, मिर्च, जैसा आपके जीव को चाहिए वैसा स्वाद होगा। ये होता है स्वर्ग में। लेकिन क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति, आप जितने पुण्य करके गए उन सबसे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन हर क्षण जितनी देर आप स्वर्ग में रहते हैं उतने आपके पुण्य घटते चले जाते हैं। गंगा स्नान का पुण्य चला गया, तीर्थ यात्रा का पुण्य चला गया, ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य चला गया, कन्या विवाह का पुण्य चला गया, इस दान का पुण्य चला गया। जैसे जैसे आप वहां उपभोग करोगे पुण्य खत्म होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा स्वर्ग के राजा इंद्र आपके पास एक पत्र भिजवाएंगे और पत्र में कहेंगे कि भैया अब तुम्हारे केवल इतने पुण्य बचे हैं और इस पुण्य के पूर्ण होते ही तुमको स्वर्ग से जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कहां जाना पड़ेगा? बोले कि अगर तुम नरक होके आ चुके हो तो पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और नरक नहीं गए हो तो कुछ दिन के लिए नरक भी जाना पड़ेगा। क्यों? अच्छे पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग मिलता है और पाप भोगने के लिए नरक मिलता है। दोनों को जब हम शून्य कर लेते हैं तब दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? अच्छे कर्मों का भोग हम स्वर्ग में जाके करते हैं, बुरे कर्मों का भोग हम नरक में करते हैं। तो यहां किया गया जब वहां जाके सब बराबर हो जाता है तो फिर से जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी तो फिर ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? भक्ति से, पुण्य से नहीं। पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भक्ति से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। और आज भारत में हर व्यक्ति पुण्य करने पर लगा हुआ है। हमें भी कई लोग जो हमें नहीं जानते, जिन्होंने कथा नहीं सुनी, कभी फ्लाइट में, ट्रेन में, कभी कहीं पब्लिक प्लेस में मिल जाते हैं, तो वो लोग भी, उनकी भी केवल एक ही इच्छा रहती है, अब महाराज जी आप तो पंडित जी हैं। मैंने कहा हाँ पंडित जी हैं। हाथ देख के बता दो ना क्या रेखाएं कह रही हैं हमारी। अच्छा ये नहीं बता सकते तो ये बता दीजिए ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन के सारे संकट चले जाएं, सब अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे ये हो जाए। ये पुण्य की कामना में हम इतने लगे क्यों हैं? कथाओं में बताया जाता है कि अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, अपनी क्रियाओं को, वो नहीं करनी हमें, हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं। आप तो बस पुण्य के मार्ग बताते चलो। मतलब वो वाली बात हो गई कि कोई वैद्य के पास जाकर के बोला कि मेरे को शुगर है, मैं मीठा नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप कोई दवाई बताते जाओ जिससे मेरी शुगर भी कंट्रोल रहे और मैं मीठा भी खा सकूं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो आप दवाई भी खाते रहो, मीठा भी खाते रहो, शुगर आपकी स्किप भी ना हो, सब होगा। शुगर को सही करने के लिए तो आपको मीठा छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद दवाई अपना काम करेगी। पुण्य दवाई है। पुण्य भी काम तब तक नहीं करता जब तक व्यक्ति अपने विचार और कर्मों को शुद्ध नहीं बनाता। रावण रोज शंकर जी का अभिषेक करता है, एवरी डे। रावण का नियम है कि वो जलपान भी नहीं करता जब तक वो शंकर जी की आराधना ना कर ले।
अरे स्वयं नई नई स्तुतियां बना करके शंकर जी के सामने गाता है। लेकिन ऐसे पुण्य का क्या फायदा जहां पर कर्म शुद्ध नहीं थे। रावण का अपराध और उस अपराध का दंड आज तक हम उसको दे रहे हैं। आज भी दशहरा मैदान में उसको जला रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रावण के जिस दोष के कारण उसको दंड दिया जा रहा है, ऐसा दोष तो भारत में हर व्यक्ति कर रहा है। कौन नहीं कर रहा? लेकिन क्योंकि रावण की प्रचलित कथा है, इसलिए रावण दोषी है और हमारा सब छुपा हुआ है, इसलिए हम दोषी नहीं है। इसलिए भैया पुण्य के पीछे ज्यादा मत भागिए। पुण्य कमाने की इच्छा से तिरुपति बालाजी मत जाइए। पुण्य कमाने की इच्छा से अब तिरुपति में दर्शन करने जाते हैं तो वहां कई लोग केश दान करते हैं, और केश दान करने के पीछे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कारण नहीं है। अकारण कोई केश नहीं दे सकता। वहां पर माताएं बहनें भी केश दान करती हैं, उसके पीछे भी कारण यह है कि उनकी कोई मनोकामना है, उनकी कोई कामना है। कामना या तो पूरी हो जाए तो केश दान करते हैं, या कामना पूरी हो जाए उसकी विनती के लिए केश दान करते हैं। निस्वार्थ भक्ति कर कौन रहा है आज संसार में? कोई भी नहीं। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए ठाकुर जी ने भी फिर अपना नियम बदल लिया है। ठाकुर जी भी फिर सोचते हैं कि ठीक है, तुम स्वार्थी हो तो फिर मैं भी अपना व्यवहार स्वार्थ का ही रखूंगा। जैसे को तैसा। तुम स्वार्थ से बचते हो तो जब तक तुम नहीं बचोगे तब तक हम कुछ देंगे भी नहीं। हम भी स्वार्थ से ही तुमको देंगे। पर हम जिन भक्तों के चरित्र सुनते हैं वो स्वार्थी नहीं है। उनका अपना कोई इच्छा नहीं है। वो ठाकुर जी को बस भजने के लिए भजते हैं। हमारी प्रार्थना है, अब पुण्य की इच्छाएं कम करिए भक्ति के भाव से। तिरुपति इसलिए नहीं जाना क्योंकि आज एकादशी है, क्योंकि आज पुण्य मिलेगा, क्योंकि आज ये है। बस जाइए कि बहुत दिन हो गए, अब अवसर मिला है, वेंकटेश भगवान को देख करके आए कि वो ठीक हैं, वो आनंद में हैं, वो प्रसन्न हैं। और ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के पूछ लिया कीजिए, नाथ कैसे हो आप? ठीक हो? राजी हो? प्रसन्न हो? पूछ लीजिए। अपनी आंखों के आगे हर व्यक्ति से हम पूछते हैं, दिखने वाले को, कि आप कैसे हो? कभी प्रकट होते हुए नित्य सूर्य प्रकट होते हैं, कभी पूछा आप कैसे हो? हमारी तो फिर भी छुट्टी होती है, आप तो कभी छुट्टी नहीं लेते, रोज आ जाते हो। सूर्य नारायण भगवान कभी अवकाश नहीं लेते। देवताओं में दो देव ऐसे हैं जिनका कभी अवकाश नहीं होता, एक सूर्य देव, एक पवन देव। ये नित्य रहते हैं और सब जगह इनकी उपस्थिति है। तो भक्ति में प्रविष्ट होइए, पुण्य की इच्छा, पुण्य कर्म कीजिए। मैं भी करता हूं, हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, व्रत करता हूं, नियम करता हूं, लेकिन इन सबके पीछे कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा केवल एक ही होती है, ठाकुर जी आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, बस। हमारे पंडित जी कभी संकल्प भी करवाते हैं तो संकल्प में भी कभी कहते हैं कि मांग लीजिए, आपके मन की जो भी इच्छा हो वो मांग लीजिए। हर व्यक्ति उस समय सोच ही लेता है, मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। हर व्यक्ति सोच लेता है संकल्प लेते समय। हमारे पंडित जी जब कहते हैं संकल्प लीजिए, कुछ मनोकामना हो तो आप मांग लीजिए, तो बस एक ही बात मानते हैं, श्री गिरधर लाल चरण सन्निधोः प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत अविचल भक्ति प्राप्त्यर्थम। श्री गिरधर लाल जी की सन्निधि मिले, भागवत जी की अविचल भक्ति मिले,
कथा रस में भाव निमग्न हो। ऐसी इच्छा ना हो कि मुझे बहुत सुने, बल्कि ऐसी इच्छा प्रकट हो कि मैं जो कहता हूं वो मैं ही सुनूं और मैं सुनकर के खुद को परिवर्तित करूं। इन भावों से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। नहीं तो ठाकुर जी केवल आपको पुण्य के बल पर स्वर्ग देकर के आपसे कंटक छुड़ा लेंगे, तो तू स्वर्ग ले, मेरा पीछा छोड़। भक्त की ये इच्छा नहीं होती। भक्त तो ठाकुर जी को मांगता है। इसलिए भैया पुण्य की कामना नहीं, पुण्य कर्म कीजिए, पुण्य की कामना से मत कीजिए। कामना उसमें भी भक्ति की कीजिए कि मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे सरलता प्राप्त हो, मैं सहज हो जाऊं, मेरा मन निर्मल हो जाए। संत श्री कबीर दास जी महाराज का नाम सबने सुना है, पर उनकी जीवन गाथा किसी ने नहीं सुनी, बहुत कम लोग जानते हैं। श्री कबीर दास जी महाराज